हालांकि कुत्तों को इंसान का सबसे वफादार जानवर माना जाता है, लेकिन कुछ नस्ल के कुत्ते गुस्से में इतने खतरनाक हो जाते हैं जो इंसान को मौत के मुंह तक भेज देते हैं। ऐसी कई घटनाएं आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी या देखी भी होंगी। कुछ लोगों को तो ये भी मालूम नहीं होता कि जिस नस्ल के कुत्ते को उन्होंने घर पर रखा है वह कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो चलिए हम आपको कुत्तों की 10 ऐसी नस्लों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो दुनिया से सबसे खतरनाक कुत्ते हैं। नंबर 10, पेर द प्रेसा कैनेरियो। प्रेसा कैनेरियो कुत्ता या डोगो कैनेरियो यह अपने मालिकों के लिए एक बहादुर, सुरक्षात्मक और वफादार कुत्ता है। अपनी थकाऊ उपस्थिति के बावजूद वह वास्तव में अपने स्वयं के साथ स्नेही हो सकता है। हालांकि उसकी मजबूत अभिभावक प्रवृत्ति उसे अजनबियों के बारे में कुछ संदिग्ध बनाती है। हम आपको इस नस्ल के इतिहास, चरित्र और स्वास्थ्य के बारे में कुछ विवरण बताते हैं, जिन्हें सबसे मजबूत, सबसे चुस्त और बुद्धिमान माना जाता है। ये कुत्ता है मूल रूप से कैनरी द्वीप समूह से और यह 19 सदी के दौरान ग्रेट ब्रिटेन से आए बुलडॉग और मास्टिफ के साथ देशी कुत्तों के बीच क्रॉस के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ। नंबर 9, नेपोलिटन मैस्टिफ। इस नस्ल को जेनेटल जियांट के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें हर सप्ताह ब्रशिंग और चेहरे की झुर्रियों और सिलवटों की उचित सफाई की आवश्यकता होती है। इन्हें नियमित व्यायाम की आवश्यकता होती है, अन्यथा ये सुस्त और मोटे हो जाते हैं। इनके छोटे और घने बाल होते हैं। अपने विशाल आकार, बड़े सिर और रंगों के एक सीमित दायरे, लेकिन हमेशा एक काला नकाब प्रदर्शित करने के कारण अलग पहचान वाला मास्टिफ अपने विनम्र स्वभाव के लिए विख्यात है। आधुनिक कुत्तों की वंशावली को 19वीं शताब्दी की शुरुआत से खोजा जा सकता है और इसका आधुनिक प्रकार 1880 के दशक में स्थिर हुआ। नंबर 8, कंगल डॉग। कंगल कुत्ता एक प्रमुख तुर्की कुत्ता है जो अपने रखवाले व्यवहार के लिए जाना जाता है। कंगल तुर्की में एक प्रसिद्ध कुत्ता है और शुरू में उन्होंने अनातोलिया के लोगों की सहायता की और कुछ कैनाइन रजिस्ट्रियों ने कुत्ते को अनातोलियन शेपर्ड की तरह वर्गीकृत किया। कंगल शेपर्ड डॉग नस्ल भूरे रंग की हो सकती है या एक घटते पैटर्न वाले लक्षण हो सकते हैं और सफेद निशान और काले मुखौटा के साथ हो सकते। नंबर 7, डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो मास्टिफ प्रकार के बड़े कुत्ते की अर्जेंटीना की नस्ल है। यह मुख्य रूप से कुत्ते से लड़ने के लिए मध्य अर्जेंटीना में कोर्डोबा में 20वीं सदी की शुरुआत में पैदा हुआ था, लेकिन पेकेरी, प्यूमा और जंगली सुअर जैसे बड़े खेल के शिकार के लिए भी। 1920 के दशक में मध्य अर्जेंटीना में कोर्डोबा के एक युवा छात्र एंटोनियो नोरेस मार्टिनेज ने लड़ने वाले कुत्तों की एक नई नस्ल तैयार की। वह चाहते थे कि इसमें ओल्ड कोर्डोबा फाइटिंग डॉग के लड़ने के गुण हैं, जबकि डोगो अर्जेंटीना को मुख्य रूप से विलुप्त कोर्डोबा लड़ने वाले कुत्ते से पैदा किया गया था। नंबर 6, अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर। 1936 में आक ने नस्ल को स्टैफोर्डशायर टेरियर के रूप में मान्यता दी। 1972 में इसका नाम बदलकर अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर कर दिया गया। लोगों के आसपास एक मीठा और भरोसेमंद स्वभाव होने के लिए एमस्टाफ का विकास हुआ। दुर्भाग्य से इन कुत्तों ने कभी कभी लोगों से अपील की है कि वे अपनी प्रेम क्षमताओं के बजाय अपनी ताकत के लिए उन्हें तलाश करें। 1980 के दशक की शुरुआत में एमस्टाफ ने कभी कभी कुत्तों के कुछ प्रकारों पर प्रतिबंध लगाने या नियंत्रित करने के उद्देश्य से नस्ल विशिष्ट कानूनों का लक्ष्य पाया। इसके बावजूद एमस्टाफ लोगों को चाहने वाले लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है और मजेदार कुत्ते। नंबर 5, केन कोर्सो। केन कोर्सो को संपत्ति, पशुओं और परिवारों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है और आज भी कई इलाकों में ये जारी है। इतिहास को देखें तो ये नाइट वॉचमैन की भूमिका निभाते रहे हैं। अमेरिकन कैनल क्लब के मुताबिक इन कुत्तों का कद 25 से 28 इंच होता है और जीवनकाल 9-12 साल। इन कुत्तों का वजन 45-50 किलोग्राम तक होता है। नंबर 4, डाबरमैन। डाबरमैन डॉग, जिसके अन्य नाम डाबरमैन पिंस्चर या डोबी के नाम से प्रचलित है। डाबरमैन डॉग एक वर्किंग और गॉड डॉग की श्रेणी में आने वाली नस्ल है जिसे भारत तथा पूरे विश्व में पसंद किया जाता है। डाबरमैन डॉग सबसे अधिक पाले जाने वाली गॉड डॉग नस्लों में से एक है। डाबरमैन डॉग स्वभाव से अग्रेसिव और आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। यही कारण है कि कुछ चुनिंदा लोग ही डाबरमैन को पालने का शौक रखते हैं। नंबर 3, टोसर इनू। ये ब्रीड अमेरिका और आयरलैंड जैसे देशों में मुख्य रूप से पाई जाती है। इस ब्रीड की खासियत इसकी फुर्ती और स्टेमिना है, जिस कारण इस नस्ल के कुत्ते आपकी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम होते हैं। भारत में इनकी कीमत करीब 70,000 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये के आसपास है। इसके अलावा कई अन्य ब्रीड भी हैं जो बहुत महंगी होती हैं। उनमें अलास्कन मालाम्यूट, न्यूफाउंड डॉग, रेड नोज पिटबुल जैसी ब्रीड शामिल हैं। नंबर 2, बुली कुत्ता। बुली कुत्ता डॉग एक प्रकार का बड़ा कुत्ता है जिसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी, जो 16वीं शताब्दी में वापस आया था।
बुली कुत्ता एक काम करने वाला कुत्ता है जिसका इस्तेमाल शिकार और रखवाली के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि सम्राट भी उन्हें महत्व देते थे और उनकी प्रशंसा करते थे। महान मुगल सम्राट अकबर उनके वंश के तीसरे शिकार के लिए धमकाने वाले कुत्ता थे। अब बुली कुत्ता ज्यादातर पाकिस्तान में पाए जाते हैं। नंबर 1, अकीता। अकीता को एक वफादार और साहसी कुत्ता माना जाता है और जापानी अब अकीता को पुलिस कुत्ते के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सुरक्षा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। जापानी माता पिता अक्सर अपने बच्चे के जन्म के समय अकीता की एक छोटी मूर्ति प्राप्त करते हैं। सुरक्षा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। जापानी माता पिता अक्सर अपने बच्चे के जन्म के समय अकीता की एक छोटी मूर्ति प्राप्त करते हैं। अकीता न केवल सुरक्षा का प्रतीक है बल्कि स्वास्थ्य, खुशी और लंबे जीवन का भी प्रतीक है।